मार्च का ये सप्ताह ग्रह गोचर को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह सूर्य गोचर कर रहे हैं और होली भी आ रही है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए होली का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के जीवन में पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और सहयोग करेंगे। छोटे विवादों से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए ताकि आपके घर में सकारात्मक माहौल बना रहे। बच्चों के साथ समय बिताने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है और आप दोनों के बीच गलतफहमियां भी हो सकती हैं। इसलिए अपने साथी के साथ आपको व्यवहार में नम्रता लानी चाहिए। करियर के मामले में आपको गुप्त शत्रु या विरोधी परेशान भी कर सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की ऑफिस गॉसिप का हिस्सा ना बने, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह लाल फूल से देवी दुर्गा की नियमित रूप से उपासना करनी चाहिए। ये सप्ताह वृषभ राशि के लिए थोड़ी सी असहमति ला रहा है, खासकर आर्थिक मामलों को लेकर। आपको इस समय धैर्य बनाना चाहिए और परिवार के साथ मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। वरिष्ठ सदस्य आपकी सलाह मान सकते हैं, जिससे घर में शांति बनी रहेगी। आपका उत्साह, दृढ़ संकल्प और जुझारूपन आपको लंबित कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। इससे आपको लाभ भी होगा जो लंबे समय से पड़े हुए थे। ये अपना खुद का काम शुरू करने के लिए भी एक अच्छा समय है, क्योंकि आपने पहले जो योजनाएं बनाई थी वो अब आकार लेने शुरू कर देंगी। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे पल भी आप बिताएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि कुछ बातों को टकराव ना होने दें। स्वास्थ्य के मामले में तले हुए और मसालेदार भोजन खाने से आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह धर्म स्थल पर जाकर नियमित रूप से सेवा करनी चाहिए। मिथुन राशि के लिए परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल इस सप्ताह रहने वाला है। आपके प्रयासों से घर में नई ऊर्जा आएगी। परिवार के साथ यात्रा और कोई सामाजिक कार्य करने से रिश्ते और भी मजबूत होंगे। ध्यान रखें कि आपको शब्दों से किसी को आहत ना पहुंचाएं। इस सप्ताह आप अपने विरोधियों पर भी विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपके काम में इस समय दबाव बढ़ने की भी संभावना नजर आ रही है और सहकर्मियों से विवाद भी हो सकता है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। अपने काम या नौकरी बदलने के लिए ये एक अनुकूल समय भी हो सकता है। इस सप्ताह के दौरान आपको कुछ अचानक खर्च भी झेलने पड़ सकते हैं, इसलिए अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन आपको बनाना चाहिए। नया वाहन खरीदने के भी इस समय आसार नजर आ रहे हैं। आप अपने घर की आंतरिक साज सज्जा पर भी विशेष ध्यान दे सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह स्त्री पक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह परिवार में तनाव की स्थिति पैदा करने वाला रहेगा, लेकिन आपके द्वारा दिखाई गई समझदारी और धैर्य से आप इसे पार भी पाएंगे। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी इस समय जरूरी है। बच्चों से कुछ खुशखबरी भी मिल सकती है। काम को लेकर कठोर और जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। आप अपनी इस इमोशनल प्रवृत्ति पर काम करेंगे तो ये सप्ताह अवसरों से आपके लिए भरा रहेगा और आपको किसी टीम या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर भी काम करने का मौका मिलेगा। लोगों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपको अपने व्यवसाय के लिए कुछ लाभदायक सौदे भी करने पड़ सकते हैं। सिंगल लोग किसी से मेल जोल भी बढ़ा सकते हैं जो रिश्ते में जाने की सूचना देता है। बच्चे अपनी शिक्षा या अपने संबंधित क्षेत्रों में लगातार प्रगति करते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह आपको आधिकारिक यात्रा की योजना बनानी चाहिए। सिंह राशि के लिए ये सप्ताह पारिवारिक जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाने वाला रहेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए सहायक भी होंगे। किसी छोटे से विवाद का समाधान बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। अपने परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिताने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आप अपने कार्यस्थल पर गतिविधि के प्रवाह में भी वृद्धि कर पाएंगे और महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने पर आपकी सलाह ली जाएगी। आप अपने साथियों के बीच अपनी प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकते हैं। अपने विचारों पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा और आपको जमीन पर भी रहना होगा, नहीं तो अवसरों को आप खो सकते हैं। आपके कुछ रिश्तेदार आपके प्रति सहायक भी नजर आ रहे हैं। निवेश के लिए भी ये समय अच्छा है। अतीत के कुछ भावनात्मक मुद्दे फिर से उभर कर भी आ सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह नियमित रूप से भगवान आशुतोष का शहद से अभिषेक करना चाहिए। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह पारिवारिक जीवन में सामान्य रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और परिवार के लोगों को भी आप साथ खड़े पाएंगे। छोटे मोटे विवादों से आपको बचना है और किसी तरह के तनाव को बढ़ने से भी रोकना है। आप इस सप्ताह ऊर्जावान रहेंगे और अपने कौशल और योग्यता के साथ काम करेंगे, जिससे आपके करियर में प्रगति होगी। आपके प्रयासों से आपको अच्छा फल मिलेगा और इन उपलब्धियों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
अपने शौक या इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप रोमांचकारी कार्य भी करेंगे। निजी जीवन में भाई बहनों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए उनके साथ व्यवहार करते हुए शांति बनाए रखें। जो छात्र शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी सहन शक्ति और ऊर्जा भी अधिक रहेगी। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार और शुक्रवार के दिन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तुला राशि के लिए इस सप्ताह पारिवारिक संबंधों में मजबूती आने वाली है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का समर्थन करेंगे, जिससे आपकी समझ बढ़ेगी। कोई पुराना विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है और रिश्ते में एक नया उत्साह भी आएगा। बच्चों के साथ समय बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा। व्यर्थ की खरीदारी से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये खर्च आपके लिए बहुत बढ़ सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कर्ज लेने से दूर रहना चाहिए। सप्ताह के दूसरे भाग में स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण भी हो सकता है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रह सकती है। संपत्ति की बिक्री, खरीद के निर्णय लेने का समय बेहतर रह सकता है। काम के लिए ये अवधि आपको समर्थन देगी। लाभ बढ़ाने के लिए भी ये समय अच्छा है। इस समय एक नया रिश्ता शुरू करने के लिए भी आपको मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह गणेश जी को नियमित रूप से मिश्री का भोग लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह अपने करियर और पारिवारिक जीवन में बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। नौकरी में किसी नई प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो सकती है, जिससे कुछ बदलाव आपके जीवन में आएगा। इस सप्ताह आपकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना उच्च रहेगी, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पारिवारिक मामलों में तनाव हो सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से इसे हल करेंगे। अपनी इच्छा शक्ति आपको मजबूत करनी होगी, लेकिन ध्यान रखें कि काम का बोझ अधिक ना हो। जमीन या संपत्ति के मामले में निवेश करने से आपको भरपूर लाभ मिलेगा, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह आपको लेनी चाहिए। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शमी के पेड़ के नीचे जाकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। धनु राशि के लिए ये सप्ताह मिश्रित रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में नए अवसरों का सामना करेंगे, लेकिन किसी पुराने विवाद को हल करने में समय लग सकता है। परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए फायदेमंद है और इससे रिश्ते में मधुरता आएगी। आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा। इस सप्ताह आपको अपने पिछले अनुभवों से सीखने और भविष्य के लिए नई योजना बनाने का भी मौका मिलेगा। आप में प्रतिस्पर्धी भावना अधिक रहेगी, लेकिन अपने विरोधियों के साथ सीधे टकराव से आपको बचना होगा। निजी तौर पर आप अपने जीवन साथी के साथ विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ पुराने मुद्दे भी सामने आएंगे जो स्थिति को और खराब कर सकते हैं। आपके बड़े भाई बहनों को अपनी संपत्ति और सामान में वृद्धि देखने की भी संभावना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर इस सप्ताह आपको सूर्योदय के समय हल्दी और चंदन सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। मकर राशि के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कार्य क्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे और आप सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे। परिवार में मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन वो जल्द ही हल हो जाएंगे। स्वास्थ्य में मामूली परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ये गंभीर नहीं होंगी। इस सप्ताह आप अपने प्रयासों में अधिक ध्यान देना चाहेंगे। आप दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे आपको अपने सहकर्मियों के बीच सकारात्मक छवि बनाने का मौका मिलेगा। यात्रा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, जिससे आपको मुनाफा भी हो सकता है। यह आपके प्रेम जीवन के लिए भी अनुकूल अवधि रहेगी और आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर आपको शिवलिंग पर नियमित रूप से काले तिल अर्पित करने चाहिए। कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह परिवार के साथ जुड़ने का रहेगा। आपको परिवार के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत होगी, ताकि आपके रिश्ते मधुर हों। किसी पुराने विवाद को सुलझाने का भी ये समय रहेगा। आप आत्मविश्वासी, साहसी और महत्वाकांक्षी रहेंगे। खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ये समय अनुकूल है। आपको अपने करियर से संबंधित अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावना मिल रही है। अपने काम पर ध्यान देना और दूसरों को प्रभावित करना आप इस समय कर सकते हैं। आपकी वित्तीय समृद्धि में भी सुधार होगा। बड़े अधिकारियों के साथ मतभेद होने की भी संभावना है। आप में से कुछ लोगों को संपत्ति और रियल एस्टेट से जुड़े मामले में सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शनिदेव के नियमित रूप से तेल का दीपक जलाना चाहिए। मीन राशि के लिए ये सप्ताह अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में तालमेल बनाए रखने वाला रहेगा। काम के दबाव के चलते आप मानसिक रूप से थक सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का आपको प्रयास करना होगा, इससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। सेहत का ध्यान आपको रखना होगा, खासकर पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। इस सप्ताह आपकी कड़ी मेहनत आपको अपने वरिष्ठों की सराहना दिलाएगी। अचानक लाभ भी हो सकता है, जो आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकती है। निजी तौर पर आपके पिता के साथ मतभेद होते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा करने से आपको बचना होगा।
इससे खर्च और तनाव होने की संभावना है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह भगवान श्री गणेश जी को लाल फूल अर्पित करने चाहिए।